हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए एक सीजनल जो इस टाइम का प्रेजेंट टाइम की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में एक छोटा सा नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा कई शहरों में फैल रहा है। तो हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये अवेयरनेस भी है, एक तरह से जागरूक करना भी और लोगों को अवेयर कर देना भी कि आपको जो है कि किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। ठीक, ये बीमारी जो है कि बरसात के मौसम में ही चलता है, मतलब ये सीजनल डिजीज़ है। तो ये संक्रामक बीमारी है जिसे हम पिंक आई के नाम से जानते हैं, और आई फ्लू, जो कि कई शहरों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से, और जैसे कि हाथ कहीं टच कर लिए या फिर बार बार आँखों को टच पानी को, जो बरसात का पानी होता है उसको टच कर लिए, वो टच करने के बाद सीधे आँख में गए, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारी आई में, तो आई को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब एक पर्सन इन्फेक्टेड हो गया और वो पर्सन कितनी फैमिली मेम्बर में जितने लोगों को वो किया, तो ऐसे जाएगा। तो ये इस टाइम का मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, कई शहरों में ऐसा है, तो हमने सोचा कि आज इस पर आप लोगों को कुछ नॉलेज दे दूँ। तो जो ये प्रॉब्लम है वो जो चल रहा है अभी, हमने कई सारे, मतलब कि कई लोगों के आँखों में देखा, तो इसमें मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दूँ। तो आइए चलते हैं। तो इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे कि इसका नाम आई फ्लू है, और इसे पहले तो सब लोग कंजक्टाइटिस इसके नाम से जानते थे, आई फ्लू अब हो गया। और उसके बाद पिंक आई इसलिए कहते हैं क्योंकि कलर इसमें जो आँख का जो वाइट पार्ट होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो पिंक कलर हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा भी अभी आपको अच्छे से जानकारी देंगे। और रही बात आई फ्लू, आई मतलब आँख होता है, फ्लू मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, ये महामारी के वजह से इसका नाम आई फ्लू दे दिया गया। कंजक्टाइटिस इसलिए नाम दिया गया है कि कंजक्टाइवा, आँख के सबसे बाहरी लेयर को कंजक्टाइवा कहते हैं, जो वाइट होता है, लेकिन जब बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्टेड कर देते हैं तो इसमें रेडनेस आ जाती है और पिंकनेस आ जाती है, इस वजह से पिंक आई कहते हैं, और रेडनेस आ जाती है और इन्फ्लामेशन होता है, जलन होता है, ईचिंग होता है, और स्वेलिंग आ जाता है, तो इसलिए इसे कंजक्टाइटिस भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका। सबसे पहले हम आपको आँख के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे कि आँख का ये क्या है, कौन सी लेयर है, कौन सी लेयर अफेक्टेड होती है। तो देखिए इसमें, जैसा कि मैं आपको ज़रा आँख की संरचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो देखिए, जो हमारी जो हेल्दी आई होती है, नॉर्मल स्वस्थ आँख होती है, स्वस्थ आँख होती है, वो स्वस्थ आँख में देखिए, जैसे कि ये बाहरी पार्ट है, देखिए ये वाला, ये जो बाहरी पार्ट है, सबसे आउटर, आँख की सबसे आउटर पार्ट जो वाइट वाइट है, ठीक, जो वाइट वाइट है, देखिए एक सेकंड मैं दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए, ये सबसे आँख, इस आँख में सबसे बाहरी लेयर, सबसे बाहरी लेयर देखिए वाइट पार्ट है, देखिए वाइट पार्ट है। तो इसमें ये क्या होती है, ये वेस्कुलर होती है, वेस्कुलर यानी इसमें ब्लड वेसल होती हैं। तो यही पार्ट जो है कि इस टाइम जो इन्फेक्शन फैल रहा है, जो इन्फेक्शन हो रहा है, इसी बाहरी लेयर में इन्फेक्शन हो रहा है। हमारे आँखों के आई बाल में जो 3 लेयर होती है, सबसे बाहरी अगर इनर की बात करें तो सबसे आउटर की बात करें तो स्क्लेरा, उसके बाद फिर मिडिल की बात करें तो क्रोइड, और सबसे इनर, सबसे अंदर वाली को रेटिना कहते हैं। तो इस स्क्लेरा के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, कंजक्टाइवा कहते हैं। देखिए, अगर नॉर्मल, अगर सामने से आप देखेंगे तो ये पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, देखिए एकदम मिडिल वाले को प्यूपिल बोलते हैं, मिडिल वाले को प्यूपिल बोलते हैं। और मिडिल से जो एकदम एक कम्प्लीटली ब्लैक है, ब्लैक होने का थोड़ा सा भूरा रंग है, जो बाहर से ये आउटर है, ये बाहर भूरा रंग है, उसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस के बाद देखिए, अब इस आइरिस के बाद देखिए, मैं कलर चेंज करके आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये आइरिस के बाद जस्ट उसके बाद वाइट पार्ट आ गया, कौन सा, ये वाइट पार्ट आ गया, ये वाइट पार्ट, देखिए ये सब वाइट पार्ट, ये सब वाइट पार्ट है, ठीक। तो यही है जो इन्फेक्टेड, यही है जो वाइट पार्ट है, यही इन्फेक्टेड होती है, पूरा ब्लैक वाला जो है। अब उसी वाइट पार्ट के इन्फेक्शन, इसमें जो ब्लड वेसल होती हैं, देखो अच्छा, हेल्दी जो आई होती हैं उसमें क्या होती है कि माइन्यूट माइन्यूट एकदम महीन ब्लड वेसल होती हैं। तो ये ब्लड वेसल जैसे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है तो इसमें क्या हो जाती हैं, रेडनेस आ जाता है, इसमें पिंक कलर आ जाता है, ठीक। तो यही वाइट पार्ट जो हमने येलो कलर से ये किया है,
तो उसी को क्या कहते हैं, उसी में वही कंजक्टाइवा है, और उसी कंजक्टाइवा में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन ये हो जाता है। ठीक, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये आगे। देखिए ये, हाँ, कंजक्टाइवा देख लिया। आइरिस देखिए, सबसे मिडिल पार्ट एकदम ब्लैक वाली पार्ट, एकदम ब्लैक वाली, ये क्या है, ये प्यूपिल है। देखिए यहाँ से इन्होंने इंडिकेट करके इसमें दिखाया है, देखिए ये प्यूपिल है। उसके बाद क्या है, आइरिस है। ब्लैक वाले के चारों तरफ जो ये कवरिंग है, ये चारों तरफ, इसे क्या कहते हैं, आइरिस। देखिए ये आइरिस हो गया। उसके बाद स्क्लेरा जो कंजक्टाइवा से मिलकर बना, ये कंजक्टाइवा यही होता है। ठीक, कंजक्टिवा वाइट पार्ट, तो यही वाइट पार्ट ही इन्फेक्टेड हो जाता है। जो इस टाइम की जो संक्रामक रोग बीमारी चली है, जो कंजक्टिवा ही अफेक्ट कर रहा है। ठीक, पहले इतना नहीं मिलता था, लेकिन ये इसी सीजनल इसी मौसम में, बरसात के मौसम में, जो कंटामिनेटेड, जो दूषित पानी को हाथ से टच करने के बाद उसके बाद आँखों में टच करते हैं, तो वो उसमें हो जाता है। कभी कभी कोई किसी गैस, विषैले पॉइजनस गैस की वजह से भी हो जाता है जो इरिटेशन पैदा कर देता है। ठीक, तो ये रहा आँख के बारे में। तो देखिए ये जो बाहरी वाली लेयर है, ये बाहरी वाली यही इन्फेक्टेड होती है, सबसे वाइट पार्ट जो है यही वाली इन्फेक्टेड हो रही है इस टाइम जो हो रही, तो इसी में दिक्कत आती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये सबसे बाहर रहती है, तो इस वजह से इसे बाहर ही दिख जाता है। तो नॉर्मल आई में ऐसा होता है, ये हमने स्वस्थ आई का दिया है। ठीक, उसके बाद देखिए ये क्या है, ये देखिए ये लेंस है। ठीक, लेंस है। उसके बाद ये क्या है, विट्रस ह्यूमर, विट्रस बॉडी है, जिसमें विट्रस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है, ये भरा होता है। ये फ्लूइड लाइफ में जब बेबी जो है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है, जब आँख, ये कह लीजिए कि जब एकदम इनिशियली जो यूट्रस में बच्चा डेवलप करता है, तो उस टाइम जब आँख बनती है तभी ये बनता है। और अगर लाइफ में कभी भी अगर इसमें किसी इंजरी, किसी घाव, किसी चोट की वजह से अगर ये फ्लूइड बाहर निकल जाए, तो दोबारा ये फ्लूइड नहीं बनता है। तो आप कितना भी कर लीजिए, ये फ्लूइड नहीं बन सकता, तो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी आई। आई क्या होगी, परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। तो ये फ्लूइड लाइफ में सिर्फ एक बार ही बनता है, जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। और ये इस पार्ट के पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी में भरा होता है विट्रस बॉडी में भरा होता है विट्रस फ्लूइड। ये हो गया। उसके बाद देखिए एक फ्लूइड इसमें और होता है, एक फ्लूइड और होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जिसे एक्वस ह्यूमर, देखिए ये यहाँ पे है एक्वस चैम्बर में देखिए ये वाइट पार्ट और कार्निया के बीच, उसमें लेंस के बीच में। ठीक, वाइट पार्ट और ये प्यूपिल वगैरह जो है, ये इसके बीच में ये फ्लूइड पाया जाता है, जो नॉर्मली ये जो हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करता है। एक्वस ह्यूमर बनता रहता है, ये आँखों को न्यूट्रिएंट पोषण भी प्रोवाइड करता है, और आँखों को कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एब्रेजन यानी फ्रिक्शन से बचाता है। कभी कभी हमारी आँखों में अगर जर्क से झटके लग जाते हैं, कोई हो जाता है, तो टीयरिंग हो जाते हैं, आँख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये फ्लूइड क्या करता है, ये बचाता है। कभी कभी अगर सामने से चोट भी लग जाए, तो ये फ्लूइड हमें बचाता है। तो ये सब फ्लूइड, ये फ्लूइड दोबारा बन सकता है, ये आसानी से हो सकता है। ठीक, पहली बात तो लेंस में देखिए को न ब्लड वेसल होता है ना कुछ होता है, इसलिए लेंस को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, इसलिए आसान होता है लेंस। जैसे कहते हैं कि आंखें बनवा लीजिए, आंखें नई वो लगवा लीजिए, तो फिर यही लेंस ही ट्रांसप्लांट करते हैं। ये लेंस क्या होती है, इसमें ब्लड वेसल नहीं होती, इस वजह से आसानी से ट्रांसप्लांट हो जाती है। डर तो उसमें रहता है जिसमें ब्लड वेसल होता है, तो हो सकता हो ब्लड एक्सेप्टेड ना हो। हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है वही एक्सेप्ट करता है फॉरेन बॉडी, यानी बाहरी के किसी अगर दूसरी आँख लगवा रहे हैं, या फिर कोई भी हमारी बॉडी में अगर दूसरा पार्ट अगर दूसरे का आर्गन लगवा रहे हैं, तो डिपेंड ये करता है कि हमारी बॉडी सिस्टम जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तब तो ट्रांसप्लांट आप जो किए हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए ट्रांसप्लांट करने से पहले डॉक्टर जो है क्या करते हैं, जो सर्जन होते हैं वो कम्प्लीटली ब्लड मैच कराते हैं, फ्लूइड मैच कराते हैं, प्लाज्मा मैच कराते हैं। तो ये हो गया, ये आई के बारे में आके, ये फ्लूइड हो गया, ये विट्रस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर, ये दो फ्लूइड हो गया।
कभी कभी जब सुबह सुबह सो के, एक हेल्दी आई होता है, सुबह सो के उठिए तो कॉर्नर पे थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा रहता है, तो यही बेटा इक्वस ह्यूमर ही उसको रात भर आंखें क्या करता है, क्लियर करके दिन भर जितनी भी आंखों में हमारे गंदगी गया रहता है उसको निकाल के ये क्या करता है, पूरी रात में ऐसे जैसे कि किसी मशीन्स में मोबिल्स वगैरह जो ऑयल्स वगैरह हो तो ख़राब ऑयल्स और मोबिल को बाहर फेंक देता है। तो ऐसे ही एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर भी होता है ये फ्लूइड, ये रात भर हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करके जितनी भी होती हैं उसमें कर देता है। मैंने ये कहा कि इसमें जो है कि यही होता है। तो एक्वस ह्यूमर ही दो फ्लूइड होते हैं हमारी आई में। अब थोड़ा सा हम और जानकारी आपको देख देते हैं कि जो हमारे ग्लैंड जो होती है जिससे टीयर निकलता है वो होता है लैक्राइमल ग्लैंड उसे बोलते हैं। जो देखिए एकदम कॉर्नर पे होता है, देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए ये है, ये कॉर्नर पे है। यहाँ से कोई भी दिक्कत होती है आँखों में तो ये यहाँ से टीयरिंग होता है और ये टीयरिंग डक्ट है, देखिए ये डक्ट है, लैक्राइमल ग्लैंड के निकला हुआ जो डक्ट होता है यानी पाइप होती है उसी से टीयर आती है और हमारे आँखों में आंसू आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही कुछ चीज़ें जाती हैं तो आँखों को प्रोटेक्शन एक तरह से होता है। और आँखों में जानते हैं आप, ये कॉमन क्वेश्चन है ज़्यादातर, तो उसमें क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल करता है। तो ये टीयरिंग होना यानी आँखों में आंसू आना भी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है आँखें को हमारी। ठीक, उसके बाद देखिए ये क्या है, उसके बाद मैं आपको आपको थोड़ा सा और जानकारी है। देखिए ये क्या है, मसल्स है, आई बाल की ये मसल्स है, ये है और एक है। ये मांसपेशियाँ क्या करती हैं, हमारे आई बाल को क्या करते हैं, जैसे कि हम आई इधर से उधर घुमाते हैं, राइट टू लेफ्ट, ऊपर नीचे ऐसे घुमाते हैं, तो ये क्या होती हैं, तन जाती हैं, खिंच जाती हैं, मगर फिर से क्या इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी होती है, तो इसलिए आई को एक ही जगह रखते हैं, भले वो जाएगा मूव करेगा इधर उधर लेकिन कहीं जाएगा नहीं, बस खाली घूमेगा इधर उधर। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से क्या कहते हैं, आई बाल को फिक्स करके रखती हैं, फिक्स करके रखती हैं। सिर्फ इसमें खींच सकता है, मतलब जैसे कि ऐसे स्ट्रेचेबल होती हैं, कॉन्ट्रैक्टेबल होती है, ये खींच सकते हैं, लेकिन ये आई बाल को फिर से दोबारा उसी स्थान पे ला देती हैं। तो ये मसल्स हो गया। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा और बता दूं, तो देखिए जब ये लाइट यहाँ से हम थोड़ा सा आपको आई का भी, आँख का भी रेटिना में जैसे फिगर बनता है, इमेज बनता है, तो देखिए देखिए जैसे लाइट आती है, आने के बाद किस पे पड़ती है, कार्निया पे, कार्निया के बाद कहाँ पड़ती है, प्यूपिल में, प्यूपिल के बाद लेंस में। ठीक, अब यहाँ लेंस से ही डिपेंड करता है कि आपका लेंस अगर अच्छा खासा है, अगर लेंस में कोई ख़राबी है तो इमेज इधर उधर भी बन सकता है, ऐसे इधर उधर भी बन सकता है, इधर उधर भी अगर सही है तो इमेज उल्टा ही बनेगा, लेकिन आपको सेंसेशन। तो ये इमेज यहाँ पीछे अंदर जो है कि ये देखिए रेटिना लेयर है सबसे अंदर वाली, ये येलो कलर वाली इस पे जाता है, इस पे यहाँ पे जब जाता है, ये लाइट जब यहाँ पे जाती है तो क्या होता है, इसी में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, ब्लड वेसल और न्यूरॉन्स होती हैं। देखिए ये ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल इसी लेयर में जाती हैं, तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जाती हैं, हमारे आँखों में दो सेल होती हैं इसी रेटिना पे, जिसे रॉड और कोन बोलते हैं। वही रॉड और कोन होते हैं, दिन में जब लाइट ज़्यादा रहता है, कलरफुल लाइट रहता है, तो इसमें कोन काम करता है, और रात में जो अंधेरा लाइट रहता है, ब्लैक एंड वाइट रहता है, तो इसमें रॉड काम करता है। वो सेंसेशन मतलब कि अगर ब्लैक एंड वाइट वस्तुएं अगर जैसे वो कलरफुल नहीं है वस्तुएं, तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है जैसे, तो वो क्या करती हैं, एक्सेप्ट करके रिसीव करके, देखिए यहाँ से न्यूरॉन्स ले जाती हैं ब्रेन के ऑसिपिटल एरिया में, जहाँ से परसेप्शन होता है कि आपने ये चीज़ें, ये वस्तुएं देखा था, इस कलर का है, ये देखा था, इस इंसान को देखा था, तो आपके मेमोरी सेल में जाती हैं। अगर आपके मेमोरी सेल में कभी अगर उस इंसान को या फ्रूइट्स को या किसी चीज़ को आपने दोबारा देखा है, तो वो क्या होती है, मेमोरी में डेवलप हो जाती है, वो उसी में रहता है। तो ये जाता है तुरंत वहाँ, खोजता है, खोजने के बाद बता देता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, तो बता देता है कि अरे ये तो वही है, तो वो बता देता है पहचान के, और वो वर्बल और मोटर में आ जाता है, और हम वर्बली उसको बोल देते हैं। वो सेंसेशन कहाँ आ जाता है, वर्बल में, यानी हमारे आवाज़ में हम तुरंत बोल देते हैं कि ये चीज़ ये, जैसे कोई फ्रूट्स देखा, हमने एप्पल देखा, तो एप्पल को फिर कभी अगर बच्चा फिर कभी देखा है तो वो तुरंत पहचान जाएगा, अगर कभी नहीं देखा है तो वो कहेगा कि नहीं, इसे तो हम जानते नहीं, क्योंकि उसके मेमोरी सेल में ये इमेज बैठा ही नहीं, ये इमेज कभी देखा ही नहीं। एक बार वो इमेज देख ले तो वो क्या होता है, इमेज बैठ जाता है। ठीक, तो ये आई का देखने का प्रोसेस है। अगर इसके बारे में तो एनाटॉमी ऑफ आई तो हम आगे आपके वीडियो में किसी बता देंगे, जो
कि सेंसरी ऑर्गन आपकी यूनिट में होगा सेंसरी ऑर्गन। ठीक, सेंसरी ऑर्गन में जैसे जो 5 होते हैं, टंग होता है, आई होता है, स्किन होता है और ईयर होता है और नोज़ होता है। ठीक, ये पाँचों ऑर्गन अब जब उसमें पढ़ाएंगे तो अच्छे से बता देंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरी आई की, कैसे एकोमोडेशन होता है, लाइट तेज़ हो जाती है तो कैसे आँखें बंद हो जाती हैं। तो ये आँख के बारे में तो थोड़ा था। तो आइए अब चलते हैं, अब आपको हम जिस डिजीज़ के बारे में कंजक्टाइटिस और पिंक आई के बारे में बता रहे हैं आगे। ठीक, देखिए होता क्या है, देखिए तो ये आँख का था। अब आइए देखिए, नेत्र फ्लू, आई फ्लू, कंजक्टाइटिस के विषय में जानकारी थोड़ा सा देखिए। परिचय क्या है कि कंजक्टाइटिस अथवा आई फ्लू आँखों को प्रभावित करने वाला एक जीवाणु, बैक्टीरिया अथवा विषाणु जनित संक्रमण है, जिसे रेड आई अथवा पिंक आई के नाम से भी पुकारा जाता है या बोला जाता है, क्योंकि इस स्थिति में आँखों का रंग लाल अथवा गुलाबी हो जाता है। अगर बात इसकी डिफिनीशन या परिभाषा की कहें तो अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है, नोट्स बनाना है, तो ये लिख लीजिए, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वाइट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड एज द कंजक्टाइटिस। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर हिंदी में जानते हो, आँखों के कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन को कंजक्टाइटिस, आई फ्लू या पिंक आई कहते हैं। कारण कि इसका काजेज क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है और वायरस हो सकता है। बैक्टीरिया वायरस होते हैं, यही ट्रांसफ़र होते हैं संक्रमण से। वर्तमान परिस्थिति में बाढ़ तथा जलवायु परिवर्तन के कारण, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो बरसात का मौसम है, ये बारिश होती है, तो बारिश होने की वजह से इसके पानी में जो होते हैं, जो ये जो जीवाणु और विषाणु जो होते हैं वो पानी में होते हैं। उसी पानी को हाथ से टच किया और टच करने के बाद उसको धोया नहीं, सीधा आँखों में ऐसे हाथ से टच कर दिया, तो वो क्या होता है, हाथ से आँखों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वर्तमान स्थिति में देखिए, प्रेजेंट टाइम की क्या सिनेरियो है कि इसका प्रकोप ज़्यादा, इसका इसका जो है कि बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं दिल्ली में देखने को ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा क्राउडेड है और वहाँ पे लोग फिर भी कितना भी करते, संक्रमण ज़्यादा है। तो जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये भी कल और परसों का केसेस के बारे में बता रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में दिया था कि 100 केसेस पर दिन आ रहे हैं, मतलब कि 100 केसेस पर डे मिल रहे हैं ऐसे कंजक्टाइटिस के। तो वो चीज़ें सिर्फ दिल्ली में नहीं, यूपी में भी आगे, आगरा में भी आगे, मतलब कि कई सारे शहरों में ये फैल रहा है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा इसीलिए हमने कहा कि इसके बारे में अवेयर करा दें। ठीक, तो आई फ्लू के केसेस अधिक संख्या में सूचित हो रहे हैं, देखा जा रहा है। उसके बाद देखिए इसके कितने दिन तक ये रहता है। जैसे एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर हम अगर सावधान नहीं या ट्रीटमेंट उपचार नहीं लिए या कुछ नहीं किए तो ये गंभीर हो सकता है। तो ये मिनिमम, जैसे कि अगर आँखों को आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 3 से 4 दिन में चला जाएगा। कंजक्टाइटिस का रोग 3 से 4 दिन तक प्रभावित कर सकता है। कंजक्टाइटिस के लक्षण, कंजक्टाइटिस के लक्षण में क्या है कि रुक रुक सिर में हो सकता है दर्द हो आपको, अथवा और उसके बाद आँखों के सफ़ेद, देखिए यहाँ पे, ठीक, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला, देखिए आँखों के सफ़ेद भाग और आँखों के पलकों का गुलाबी अथवा लाल हो जाना। ठीक, यानी कि जो पलकें, जो हमारी पलकें हैं, ऊपर और नीचे की दोनों पलकें हैं, उनके अंदर का पार्ट ऐसे पलट के आप देखोगे तो उन अंदर देखोगे तो रेड रेड ब्लड वेसल दिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कंजक्टाइटिस हो जाता है तो वो पिंक हो जाती है, पूरी की पूरी रेड हो जाती हैं, पूरी पूरी लेयर पूरी क्या हो जाती है, रेड या गुलाबी हो जाती हैं। दूसरा देखिए अगला क्या है, अगला गंभीर केस में आँखों में दर्द के साथ स्राव भी, यानी मवाद कुछ, कभी कभी हमने कहा कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए काफ़ी दिन से, तो ऐसा भी हो सकता है। और आँखों में आपकी खुजली बहुत ज़्यादा होगी, खुजली करने का मन करेगा, लेकिन बट खुजली नहीं करिएगा। और जब भी हाथ को आँखों को टच कर रहे हैं हाथ को, तो बार बार हाथों को, अभी इसका हम उपचार आपको बता रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद अगला है आँखों की पलकों। ठीक, देखिए आँखों की पलकों, ये वाला, आँखों की पलकों का जैसे कि चिपक जाना, दोनों, जैसे सुबह सुबह उठते हैं बच्चे, आँखें फंस जाती हैं, दोनों पलकें आपस में फंस जाती हैं, तो ऐसे कंडीशन में तो ये सुबह सुबह नहीं, हमेशा दिन भर इतना ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, इस वजह से चिपक जाती हैं आँखों, दो ऊपर नीचे की दोनों पलकें चिपक जाती हैं। उसके बाद अगला देखिए ये है आँखों की पलकों अथवा भौहों के ऊपर पपड़ी बनना। तो जाहिर सी बात है, डिस्चार्ज आ रहा है तो ऊपर नीचे पपड़ी बन जाती है। पलकों के किनारे में सूजन, और दोनों पलकें क्या होंगी, सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाएगा। ठीक, अब ये अगर अगर बच्चा इन्फेक्टेड है, बच्चे के आँख में अगर ऐसा इन्फेक्शन है
तो बच्चों के आँखों में इन्फेक्शन के कारण उनको बुखार का भी लक्षण आ सकता है, फ़ीवर भी आ सकता है उनको, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये आपके लक्षण हो गए। लक्षण में क्या होगा कि इचिंग होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा और जो है कि रेडनेस आई में आ जाएगा। आँखें ऊपर के जब पलकें गिराएँगे, उठाएँगे, पलकें जब ब्लिंकिंग होती है, आँखें के दोनों पलकें जब आपस में गिरती हैं तो बहुत तेज़ पेन होता है, ठीक। आगे बता रहे हैं। तो ये था लक्षण, ठीक। लक्षण के बाद आइए, अब देखिए मान लीजिए अगर हो गया तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए पहले वो देख लीजिए। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए खुद स्वयं जो बंदा अफेक्टेड है उसको भी, और देखिए सबसे पहली बात तो ज़्यादातर सभी लोगों सब ये एक कहावत है, कहा गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि उपचार से अच्छा है कि आप रोकथाम कर लें या बचाव कर लें, सबसे बढ़िया है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी उपचार से अच्छा क्या है, बचाव। तो बचाव ही क्या है, सबसे बढ़िया मार्ग है, सबसे बढ़िया तरीका है। आप उसी को, तो इसमें क्या करना है, हमें बचाव ही करना है बहुत ज़्यादा। ट्रीटमेंट पे बहुत मान लीजिए सीवियर केस में आप चले जाए तो वो 3 से 4 दिन तक, ताकि दूसरों को भी नहीं फैलेगा, तो आपके आँखों में जो है वो भी सीवियर केस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा, वो जल्दी से सबसाइड होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसमें देखिए दिया है कि हाथों को बार बार साबुन तथा पानी से साफ़ करें। जिस बंदे को हुआ है वो अपने हाथों को साफ़ करें। अपनी आँखों तथा चेहरे को साफ़ करने हेतु स्वच्छ टिश्यू पेपर अथवा तौलिए का प्रयोग करें तथा प्रयोग के उपरांत उनका उचित प्रकार से निस्तारण करें, ठीक। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई टिश्यू पेपर या फिर जो भी है वो कर लिए, तो उसमें क्या है कि उसको अ, ऐसे ये नहीं कि कहीं बेड पे फेंक दिए या फिर किसी के हाथ में दे दिए, परिवार में सदस्य में किसी और को दे दिए, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, उसको भी हो जाएगा, ठीक। तो ये सावधानी, और आपको भी संक्रमण बढ़ सकता है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा देखिए, तीसरा है संक्रमित आँख को छूने के उपरांत हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ करना सुनिश्चित करें तथा आँखों को साफ़ करने हेतु प्रयोग की गई सामग्री या गाज पीस, जैसे मतलब कि जो भी रुई कॉटन यूज किए हैं। देखिए सबसे पहली बात तो है, जब रुई लें साफ़ करने के लिए क्या लेना है, साफ़ करने के लिए आप चाहे तो क्लीन वाटर ले लीजिए, ठीक। क्लीन वाटर पहले क्या कर लीजिए, क्लीन वाटर को क्या कर लीजिए, पहले बॉयल कर लीजिए। क्लीन वाटर को एक कटोरी में अच्छे साफ़ कटोरी में बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद हल्का सा उसको ठंडा कर लीजिए, हल्का गुनगुना हो तभी। आप अगर घर पे हैं, होम पे हैं, तो ऐसा कर लीजिए गुनगुना करके। उसके बाद कॉटन लीजिए और कॉटन का एक लोई जैसे मतलब गोल गोल बना लीजिए, 4-5 बना लीजिए, और साफ़ कॉटन एकदम स्वच्छ कॉटन लीजिए, स्टेराइल कॉटन लेके, तो आपको करना क्या है, ठीक। वो 4-5 कॉटन से देखिए, मान लीजिए ये आपका आई है, ठीक। ये क्या है, आई है, ठीक। ये नोज है, ठीक। तो देखिए करना क्या है, ये जो आई है, साफ़ कैसे करें, साफ़ करने का तरीका देखिए बता रहा हूँ, ठीक। देखिए साफ़ करने का तरीका है, एक सेकंड। देखिए आपको करना क्या है, क्लीन वाटर लेना है। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो एनएस ले लीजिए, नॉर्मल सलाइन ले लीजिए। अगर हॉस्पिटल में हैं तो नॉर्मल सलाइन लीजिए, अगर नॉर्मल सलाइन नहीं है तो स्टेराइल वाटर ले लीजिए, ठीक। तो ये चीज़ें ले सकते। क्लीन वाटर अगर ले रहे हैं, आप घर पे हैं, तो क्लीन वाटर लें, उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद क्या कर लीजिए, उसको हल्का सा ठंडा करिए, गुनगुना हल्का रहे तभी। तो अब उस 4-5 रुई में से एक रुई उठाइए, ठीक। उठाने के बाद उस रुई को, काटन को उठाने के बाद क्या करिए, कॉटन को उठाने के बाद आप ऐसा करिए, उस कॉटन को डिप करने के बाद उस पानी में यानी इसमें स्टेराइल वाटर में ऐसे, देखिए मैं कहाँ रख रहा हूँ, देखिए यहाँ रखिए, यहाँ पे कॉटन रखिए और यहाँ से सीधा इधर आइए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बस एक बार में यहाँ से कॉटन ऐसे कॉर्नर से, यहाँ कॉर्नर से लगाना है कॉटन, ऐसे पोंछते हुए ऐसे क्लीन करते हुए ऐसे बाहर आ जाना है, दोबारा वापस नहीं जाना है। उसी कॉटन को यहाँ तक, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ गए तो फिर इधर आ गए, सोचे कि एक बार इसी कॉटन से एक बार और कर दें, फिर ना ना ना, ऐसे कभी नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है,
एक बार यहाँ कॉटन रखना है डिप करके सीधा ऐसे बाहर ले जाना है, बाहर ले जाके उस कॉटन को फेंक दीजिए। फिर दूसरा कॉटन उठाइए, फिर दूसरा कॉटन उठाइए, यहाँ ले आइए और ऊपर की पलक को ऐसे से ऐसे ऐसे बाहर फेंक दीजिए। तो हमेशा करना क्या है, इनर, ये क्या कहते हैं, इनर कैंथस, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो जान जाएंगे। हाँ, इनर, इसे बोलते हैं इनर कैंथस, ठीक, इनर कैंथस, ठीक। और इसे कहते हैं आउटर, आउटर कैंथस। तो करना किधर है, इनर से आउटर की तरफ, इनर से आउटर की तरफ जाना है, इनर से आउटर की तरफ जाना है, इधर, ये इनर से आउटर की तरफ। तो ऐसे साफ करना है। और एक बार एक रुई से अगर चले जाए, दोबारा वापस नहीं आना है उस रुई को लेके, ठीक। बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ रुई कॉटन रखी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोबारा, जैसे यहाँ कॉटन रखे डिप करके, डिप करने के बाद कॉटन ऐसे पोंछते हुए लाएं और इसे फेंक दीजिए बाहर। और उस कॉटन को ऐसा ही ना फेंक दीजिए, किसी टिश्यू पेपर हो, कोई क्या कहते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं, वार्ड में किसी पेशेंट कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, आप ग्लव्स पहन लीजिए, और ग्लव्स पहनने के मास्क पहन लीजिए, मास्क पहनने के बाद चाहे वहाँ पे आई ग्लासेस हों तो वो भी पहन लीजिए, क्योंकि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी आँखों, उसे खुद चश्मा पहना है ब्लैक वाला, और खुद पहने, और आप खुद पहने चश्मा, ये प्रोटेक्शन है सबसे बढ़िया। बचने का सबसे तरीका है कि चश्मा भी पहनिए, ब्लैक वाला चश्मा पहनिए, और उस मरीज़ को तो पहले पहनाइए जिसको हुआ है, ठीक। तो ये साफ़ करने का तरीका है, गाछपी से लेके उसमें स्टेराइल वाटर या क्लीन वाटर में या एनएस में भिगो के क्या करिए, साफ़ कर दीजिए। तो 4-5 ऐसे करके, ऐसे दिन में कई बार ऐसे साफ़ कर दीजिए, साफ़ सफाई रखिए। उसके बाद देखिए क्या करना है आगे का, नियमित रूप से प्रयोग किए जाने वाले चश्मे को भली भांति साफ कर लें। क्या करें, जो चश्मा रोज़, जैसे मान लीजिए 50 साल की उम्र है, किसी को पहले से ही प्रॉब्लम था, चश्मा लगा रहा था, या फिर नए एज के आजकल चश्मे बहुत लोग लगाते हैं, ठीक, नॉर्मल तरीके से। तो आप अगर चश्मा पहन रहे हैं तो उस चश्मे का क्या करिए, उसको अच्छे से साफ़ सुथरा रखिए चश्मे को, ठीक। तो देखिए नियमित रूप से किए जाने वाले प्रयोग किए जाने वाले चश्मे को भली भांति साफ़ करें, ठीक। अच्छे से साफ़ सुथरा चश्मा भी रखें, उसको कॉटन से लेके साफ़ करिए, स्टेराइल वाटर उस चश्मे को भी साफ़ कर लीजिए। और अगर नहीं पहनते हैं तो प्रेजेंट टाइम में अगर इन्फेक्टेड है तो उसको चश्मे को, एक काला चश्मा ले लीजिए, उसको लगा लीजिए, ठीक। संक्रमण के अगला देखिए क्या कह रहा है कि संक्रमण के प्रसार यानी फैलने को रोकने हेतु, अगर रोकना है तो यदि उपलब्ध हो तो सन ग्लास ज़रूर पहने, ठीक। सन ग्लास जो धूप वाला चश्मा होता है उसको ज़रूर पहने। गहरे रंग के चश्मे का प्रयोग करें, गहरे रंग यानी काला वाला चश्मा पहन लीजिए, वो ज़रूर पहनिए, ठीक। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का प्रयोग करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पिए, जो है फ्लूइड का इंटेक करें, ठीक। ये हो गया। उसके बाद फिर आँख को ज़्यादा रगड़िए ना, ठीक, आँख को ज़्यादा रगड़ना नहीं, ये भी है। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें, यदि आँखों में लालिमा है अथवा आँखों के पास किसी प्रकार का साथ यानी डिस्चार्ज हो रहा है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें, ठीक। अगर ऐसा हो कि जैसे मतलब कि कोई रेडनेस या पस निकल रहा हो बहुत ज़्यादा, जैसे 4-5 दिन हो जाता है, इन्फेक्शन के 4-5 दिन हो जाता है, जब नहीं जाता है तो क्या होता है, उसे क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आपको धुंधला दिखे, ठीक, धुंधला अगर ब्लर्ड विजन दिखे, धुंधला आँखों से दिखना लगा, तो भी सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए और डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, ठीक। उसके बाद पर्याप्त अवधि तक विश्राम करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, ठीक, ज़्यादा लोगों से मिले ना, 4 से 5 दिन तक अवॉइड करें, ठीक। चश्मा पहने, ये आपका क्या है, प्रिवेंशन है, ठीक। प्रिवेंशन में क्या है कि गॉगल पहनना है, किसी भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, आँखों को साफ़ रखना है, चश्मा अगर पहनते हैं तो चश्मे को साफ़ रखिए, ठीक। साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट रखिए, और पानी के, जैसे कि हाथ जब धो रहे हैं तो बार बार पानी को एक हैंड वाश से या किसी सैनिटाइज़र से साफ़ करें, हाथों को क्लीन रखें, ज़्यादा हाथ से आँखों को टच ना करें, ना ईचिंग करें। अगर इतना सब कुछ करेंगे आराम से 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर वो आपका सबसाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये करना है आपको। अब क्या नहीं करना है, देखिए क्या नहीं करना है, आँखों को बार बार ना छुएं, बार बार ना छुएं, सूरज की सीधी धूप तथा धूल मिट्टी इत्यादि से दूर रहें, घरेलू नुस्खों अथवा अप्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह का प्रयोग न करें, कि गए कहीं झोला छाप डॉक्टर
कि कहीं से पहुँचे गाँव में कि चलो फलाने को दिखा देते हैं, डॉक्टर है बड़ा बढ़िया दवाई देता है, सब कुछ करने में। तो इसका ज़्यादा ख्याल रखें, आँखों को बार बार ना छुएं, सूरज की सीधी धूप, जैसे मतलब कि सूर्य की रोशनी को सीधा ऐसे इन्हें खुली आँख से देखने लगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत और बढ़ जाएगा। या सूरज की रोशनी ही नहीं, बहुत तेज़ लाइट अगर जल रही हो तो उसकी तरफ भी ना देखिए, हमेशा जब भी रहिए। अगर इन्फेक्टेड हैं तो चश्मे पहन के चले, अगर इन्फेक्टेड नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर अगर इन्फेक्टेड है उसमें, तो उसको कहिए कि वो भी ग्लास पहने और ज़्यादा आई कांटेक्ट उससे ना मिलाए और चश्मे सभी पहने। तो उससे क्या होगा, किसी और को नहीं होगा, वो सबसाइड हो जाएगा। घरेलू जैसे कि घरेलू नुस्खे अथवा जैसे अप्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह का प्रयोग ना करें। संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जा रहे आई ड्रॉप, अब जैसे मतलब कि आई ड्रॉप है, गांव में ऐसा देखा जाता है कि उसको वो हुआ था, डॉक्टर साहब से वो दवा लाया था, उसका ठीक हो गया, वही दवाइयाँ लेके आके हम डाल लें। ठीक है, ऐसा करेंगे तब तो हो गया वो, क्योंकि आई ड्रॉप वो टच किया है, उस पर क्या है, बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, वो जल्दी मरते नहीं, तो इस वजह से वहीं पे रहते हैं। तो ड्रॉप डालने की वजह से बजाय ये इन्फेक्शन फैल गया। हाँ, जा रहे हैं आई ड्रॉप, टिश्यू पेपर, आँखों के मेकअप ये की सामग्री, तौलिया, तकिए के कवर इत्यादि का प्रयोग ना करें। स्विमिंग पूल, तालाब इत्यादि का प्रयोग ना करें। अब एक तो इन्फेक्टेड है, स्विमिंग पूल में आप तैर रहे हैं और दूसरा उसमें स्वस्थ व्यक्ति गया, वह तैर रहा है तो उसमें पानी, तो बरसात का पानी कहें या फिर कोई बंदा जाए स्विमिंग पूल में तैर ले जो इन्फेक्टेड है, तो वो तो कंटामिनेटेड हो गया, वो दूषित हो गया, कंजक्टाइटिस यानी कि वो फैल सकता है। तो इसलिए जो जिसको हुआ है वो ना वो करे। ठीक, स्विमिंग पूल में ना तैरे गर्मी में, कि बहुत गर्मी लग रही है या फिर बहुत जलन हो रही है तो पानी में नहा ले, उसमें कूद जाएँ, ये कर लें, तो ठीक, इससे क्या होगा कि अब वो पानी क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, तो उसमें बैक्टीरिया वायरस क्या होंगे, फैल जाएंगे, तो दूसरा बंदा उसमें जाएगा तो क्या होगा, उसको भी फैल सकता है। आँखों की देखभाल में प्रयोग होने वाली किसी व्यक्तिगत सामग्री को अन्य व्यक्तियों के साथ साझा ना करें। ठीक, वो जो भी यूज कर रहा है, जितना भी तौलिया है, बेडशीट है, तकिया है, जो भी है, चद्दर है, जो भी है, या उसके कपड़े हैं, जो भी है, वो दूसरा कोई प्रयोग ना करे। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग करते हैं, जैसे मतलब कि किसी को आँखों बहुत बड़ा बाईफोकल लेंस या फिर कैसा मोटे मोटे लेंस अगर पहन रहे हैं, तो क्या करना है, क्या यदि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग करते हैं तो संक्रमण की अवधि, यानी जब संक्रमण है तब तक इनका प्रयोग रोक दें, यानी कि जो लेंसेज वाले चश्मे हैं उसको रोक दें, वो लेंस वाला चश्मा ना पहने, सीधा क्या करें, ब्लैक वाला चश्मा, नॉर्मल सिंपल सा जो सन वाला जो है कि धूप वाला चश्मा होता है वही पहनिए, तथा डॉक्टर की सलाह के उपरांत ही कॉन्टैक्ट लेंसेज को पुनः प्रयोग करना प्रारंभ करें। जैसे ही ठीक हो, अगर डॉक्टर कहे कि नहीं आप पहन सकते हैं, तब आप पहनना स्टार्ट कर दीजिए। चिकित्सक की सलाह के बिना किसी प्रकार की आई ड्रॉप अथवा औषधि का प्रयोग ना करें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थानों पर जाने से बरतें, वहाँ पे ना जाएं। ठीक, तो ये ना करें, क्या करें और क्या ना करें, अभी ये था। ठीक, उसके बाद देखिए उपचार इसका क्या है। उपचार है, आँखों को साफ करने हेतु आई वाइप्स का प्रयोग करें। आई वाइप्स का मतलब जो है, ये इंग्लिश में ही लिख दिया है। आई वाइप्स का मतलब जो हमने प्रोसीजर आपको बताया था अभी, कॉटन ले लीजिए, कॉटन लेने के बाद देखिए जो आई होता है, आई को जो है कि एक सेकंड, ये आई है, आई के, ठीक, ये कॉटन ले लीजिए और यहाँ कॉटन रखिए। ठीक, एक सेकंड, यहाँ कॉटन रखिए और वाइप करते हुए ऐसे बाहर फेंक दीजिए, फिर वहाँ से उठाइए, ऐसे वाइप करते हुए ऐसे बाहर निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। कम से कम 4-5 कॉटन का ऐसे छोटे छोटे बॉल की तरह बना लीजिए और बना करके उसमें एनएस हो, चाहे स्टेराइल वाटर हो, चाहे क्लीन वाटर हो, अगर घर पे है क्लीन वाटर है तो उसको गर्म कर लीजिए, गर्म करके गुनगुना कर लीजिए, उसके बाद उसे वाइप कर दीजिए आँखों को। ठीक, ये है। उसके बाद फिर कहा, अगला पॉइंट कह रहा है कि आँखों को बार बार ना छुएं, आँखों को रगड़े नहीं, नज़दीकी सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार लें। जैसे उपचार में देखिए तो इसको जो दवाएं चलती हैं नॉर्मली, दरअसल प्रिस्क्रिप्शन तो आप जैसे मान लीजिए इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा, बट हम कह रहे हैं जो आपके नॉलेज के लिए, फ्लूरोक्विनोनोल्स लिंस वाली जो दवाएं होती हैं वही चलते हैं। जैसे देखा होगा ऑफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सब क्या होती हैं, ये दवाएं चला सकती हैं, लेकिन बेटर यही है कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये ज़्यादा अच्छा बेटर दवा होती है।
इसको आप ले सकते हैं। और उसके बाद ड्रॉप ऐसा लीजिएगा जो फिजिशियन से प्रिस्क्राइब किया गया हो वो ड्रॉप लीजिएगा। ये नहीं कि कहीं से आप अपना रूल लिए कि हाँ आई ड्रॉप है भैया दे दीजिए, गए मेडिकल वाले से ख़रीद लिए और लेके डाल लीजिए, ठीक, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, चिकित्सक द्वारा बताई गई पूर्ण अवधि हेतु आई ड्रॉप तथा औषधि का प्रयोग करें। यथासंभव स्वयं को आइसोलेशन में रखें, यानी सबसे अलग रखें। हमने कहा कि कहीं भीड़ भाड़ में न जाएं, जाने से कहीं बढ़ते, भीड़ भाड़ में आप खुद नहीं जाएं, नहीं तो आप जाएंगे आपको हुआ है दूसरों को भी फैलाएंगे कि चलें दुश्मनी ले लें उससे, अब यही बीमारी फैला के, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये सब गलत बात है। तो ऐसा करेंगे कि अब हमको हुआ है चले हम उसके यहाँ भी बैठ जाते हैं, उसको भी हो जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करेंगे तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यथासंभव स्वयं को आइसोलेशन मतलब अलग रखें, कमरे में 3-4 दिन तक क्या करें, बरतें कि कहीं जाए ना, किसी से मिले ना, वो ना करें, ठीक, बस ज़्यादा नहीं 3-4 दिन तक। उसके बाद फिर आप जाइए घूमने टहलिए, अगर सबसाइड हो जाएगा। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाने से बचें। दृष्टि के धुंधला होने पर, अगर वही हमने कहा था कि अगर ब्लड विजन हो रहा है, धुंधला अगर आँखों से दिखाई दे रहा है तो किसी आँख के बढ़िया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, ठीक, ये आपका क्या हो गया उपचार, ठीक। तो आपको मैंने थोड़ी सी ये जानकारी जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे है तो ये दे रहा हूँ, तो आप इसको चाहे तो नोट्स की तरह ले लीजिएगा और चाहे इसको अपने जागरूक होने के लिए, अपने बचाव के लिए, जो अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम का प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है कहीं न कहीं लोगों को, ठीक, तो इससे आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, स्टूडेंट दोस्त या कोई भी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।